एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो आ गई हूँ आज थर्ड पार्टी की रीडिंग लेके। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, क्या है करंट उनकी कंडीशन। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, कोई टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी मास्टर हो, रेकी हीलर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में ऐसी ताकत नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये सिर्फ यूनिवर्सल ताकतें होती हैं और इसे डिस्क्राइब करने की क्षमता भी हमें यूनिवर्स ही देते हैं, या गाइडेंस इंट्यूशन भी वहीं से आती है। डेयर, ये पूरी रीडिंग अगर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इसको स्ट्रांगली क्लेम करें, ठीक है। स्ट्रांगली क्लेम करें, लाइक करें। मैं मुस्कुराई इसलिए कि मैंने बोला थर्ड पार्टी, और ये देखिए देखा। तो इस वजह से ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगा। रीडिंग को क्लेम करने से पहले खुद को कनेक्ट करना ना भूलें, क्योंकि ये एक टेक्निक होती है। मैनिफेस्टेशन होता क्या है? अपनी वाइब्रेशन से खुद से कनेक्ट होकर चीज़ों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखना, वो होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इंट्यूशन से आता कि आपकी क्या इंट्यूशन है, किस तरह की वाइब्रेशन में, क्या थॉट प्रोसेस में है। तो कभी भी क्लेम करने से पहले अपने को पॉजिटिव रखिए, रीडिंग को देखें, खुद को कनेक्ट करें, उसके बाद स्ट्रांगली क्लेम करें, शेयर करें, लाइक करें। मेरी रीडिंग पसंद आती है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। आइए देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की। ओके, 2 of Wands definitely, 2 3 कार्ड हुए थैंक यू यूनिवर्स। 2 3 किंग ऑफ कप, ओके, बैलेंस, ओके, एनर्जी आपको बता दो, एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है। लगभग सारे ही साइन है। तो सारे ज़ोडिएक साइंस भी हुए कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। पहला ही कार्ड है 2 of Wands का, ठीक है। तो ये बंदा जो है अब वेटिंग वाले पीरियड में है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है कि ये इसने किया क्या। मतलब जैसा कि कंटिन्यूस रीडिंग चलती आ रही है, अब ये थर्ड पार्टी को लेके थोड़ा सा परेशान है, बिकॉज जो थर्ड पार्टी के चक्कर में ये आया था, जो एक्चुअली तो ये सच बताऊँ तो ये थर्ड पार्टी के पास गया मतलब से था। तो वो मतलब इसका भी था, उस बंदी का भी था। बंदा या बंदी, मैं फीमेल हूँ तो मैं अपने जेंडर वाइज बात करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने लस्ट के लिए गया था, अपनी चीज़ों के लिए मतलब से गया था, और वो भी इनके साथ इसी मतलब से जुड़ी हुई थी, जुड़ी हुई थी। तो दोनों इक्वल ही कैटेगरी में थे। सच पूछो तो दोनों इक्वल, एक ही जैसे थे। तो एक ही जैसे होने की वजह से अब जब क्या होता है कि जब इक्वल लोग रहते हैं, देखो 2 ऑफ फायर का है, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, उसमें जब इक्वल लेवल पे आप रहते हो, सेम सोच इसकी, सेम सोच इसकी, और निगेटिव वे में सोच है, दोनों की सेल्फिशनेस है, तो क्या हुआ, ये भी सेल्फिश वो भी सेल्फिश, तो क्लैशेज हुए। वही हुआ है। अब थर्ड पार्टी ने घुसड़ मारा है, इसको छू रहा है, बहुत ज्यादा पेन। देखो ध्यान से देखना, कोशिश करती हूँ आपको पूरी डीपली समझाने के लिए। नंबर टू एक तरीके से मून का नंबर है, और ये थॉट प्रोसेस का है। तो दोनों की कनिंगनेस बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, नंबर थ्री इज जुपिटर ने क्या किया है, दोनों की नॉलेज एक दूसरे के लिए आ गई है। यानी थर्ड पार्टी ने इसको ढंग से समझ लिया, इसने थर्ड पार्टी को समझ लिया। तो दोनों एक दूसरे के सामने नेकेड हो गए, इन द सेंस की असलियत दोनों की एक दूसरे के सामने आ चुकी है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि जब हम ईगो में हैं, तुम ईगो में है, तुम्हारे भीतर भी ईगो, मेरे भीतर भी इक्वल चीजें हैं, तो चीजें क्या होंगी, वो क्लैशेज होंगी। तो क्लैशेज अच्छा खासा इन दोनों के बीच में हुआ है। अब ये बंदा वापस बैक होने के लिए सोच रहा है,
बैठ गया है कप लेके कि ये प्यार का कप लेके बैठा है, लेकिन ये पता है जैसा कि मैं कंटिन्यूअस रीडिंग में आपको बताती आ रही हूँ कि आपने एक पैटर्न क्रिएट किया है इसके और अपने बीच में, तो स्टिल ये वेटिंग में है कि आप कोई जेस्चर दे, कोई एक छोटा सा हिंट कर दे तो ये बंदा थोड़ा सा आपकी तरफ एक्शन ले ले या उछल कूद मचाना शुरू कर दे, बंदर का बच्चा, सॉरी, ठीक है। तो ये इसी चक्कर में पड़ा हुआ कि एक लिंक मिल जाए और काम इसका शुरू हो जाए। द स्टार, ठीक है, 8 नंबर का कार्ड है गाइस, 888 की एनर्जी है, ठीक है। 8 स्टार शो है, 8 स्टार अगेन कर्मा को शो कर रहे हैं और 8 ऑफ सॉर्ड है उसके बीच में। इतना गंदा कर्मा भुगतान है इसका, ये जब से मून आके गया है तब से कर्मा को भुगत रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, बैलेंस बनाने की कोशिश में लगा हुआ है कि चीज़ें बैलेंस हो जाए। अब ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी में आके, यानी जो भी गलतियां की हैं उसको आपके सामने एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका भी एक पैटर्न रहा है ना ईगो का भाई। तो जब आप जैसे होते हो उसमें बहुत मुश्किल होता है कि चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना। आप जैसे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करके सामने वाले को कबूल कर लेना या सामने वाले की बातें को बता देना कि भाई हाँ मुझसे गलती, ये खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जब आप खुद की गलतियों को सामने से मानने लगते हो यकीन पे, देखो ये बंदा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी क्या है कि ये अपने एक्सेसिव ईगो की वजह से आपकी असलियत, आप किस तरह के रियल में इंसान हो, आप इसे माफ करोगे या नहीं करोगे, ये अंदर से बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन इसका बीच में ईगो आ रहा है जिसकी वजह से इसको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है कि अगर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया और इसने मुझे गारंटेड ले लिया या मुझे जलील किया, तो ये चीज जो है ना इसको आपके रिलेशनशिप में, मतलब इसका ईगो जो है आपके रिलेशनशिप के ट्रांसपेरेंसी को रोक रहा है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो ये चीज इसके भीतर बहुत ज्यादा है, तकलीफ पे तो है, लेकिन अगेन बार बार इसको है ये कि भाई ये तो सब कुछ जानती है मेरे बारे में, मैंने इतना बुरा इसके साथ किया, क्योंकि खुद के जज तो आप खुद ही होते हो, तो मैंने इतना गलत किया है, अब मैं इसके सामने जा करके अगर अपनी बात रखता हूँ तो फिर क्या होगा? अगर ये मुझे एक्सेप्ट करेगी, ये मुझे नीचा दिखाएगी, ये मुझे कहीं बाद में ताना ना मारे, तो ये भी इसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस गधे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन टोटल डिवाइनली गाइडेड है। अगर ये अपनी तरफ से एक इनिशियल लेगा, एक जेस्चर देगा, तो आप उसके बदले में 10 दे दोगे, ठीक है। इस चीज़ को समझाने में अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी और इसे जूता खाना बाकी है, ठीक है। बैलेंस बिल्कुल इसका हिल गया है, जो कि कंटिन्यूअस रीडिंग में आ रहा है कि फाइनेंशियली, मेंटली अब डिप्रेशन का भी शिकार है। बहुत लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो नशे की हालत में, नशे में जा सकते हैं डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। नशा कर सकते, सूखा नशा हो सकता है, ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं, किसी भी तरह के नशे में जा सकते हैं, क्योंकि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से निकले तो निकले किसके, क्योंकि हद से ज़्यादा पेन है, हद से ज़्यादा तकलीफ है, हद से ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिकवर करे तो कैसे करे, किस चीज़ को कहाँ से ठीक करे, कैसे ठीक करे, क्या शुरुआत क्या ले, कौन सा स्टेप ले, बिल्कुल चारों तरफ से ब्लॉक है, ये बिल्कुल फंस गया। देखो ये हर जगह से नाउमीद हो चुका है, हर जगह से इसकी तकलीफें बढ़ रही हैं, बिकॉज मैंने बोला कि शनि है, कर्मा पैटर्न इसका बना हुआ है, तो झेलेगा तो जरूर, झेलना तो पड़ेगा इसको, थोड़े टाइम तक ये रहेगा, क्योंकि इसकी हालत तब पिंजरे में पड़े हुए तोते जैसे, ये छटपटा रहा, छटपटाना वो अभी हालत होगी। तो जब तक ये छटपटाता रहेगा, तकलीफ पे रहेगा, तब तक ये सोच नहीं सकता है कुछ भी, और आप सबको तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। बैलेंस के 2 कार्ड आए हैं, पर कार्ड दिखाई दे रहा है, देखो स्टार है, ठीक है, स्टार, उसके बाद है आपका ये, एक सेकंड हाँ, तो ये स्टार, उसके बाद आपका है सॉर्ड्स, और उसके नीचे है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये कार्ड भी आपका बैलेंस को दिखाता है। तो इस वक्त उनका बैलेंस इतने गंदे तरीके से बिगड़ा हुआ है कि जहां पैर रख रहे हैं, जहां कदम रख रहे हैं, जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुरी तरीके से मुंह के बल गिर रहा है।
ये इनकी कंडीशन फिलहाल इस वक्त है, समझ गया। तो अब ऐसे में जो अभी तो अब तक का जो भी इनका सफर आपके साथ रहा है, उस बारे में सोच विचार करने के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है जिसमें सोच विचार इनका ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे अब उस एक्शन को लेना चाहते हैं, यानी जो भी चीजें आपकी लाइफ में बिगड़ी हैं, जो कुछ भी हुआ है, उस चीज को ठीक करना चाहते हैं, उस पर एक्शन लेना चाह रहे हैं। लेकिन एक्शन लेने से पहले भी ये बंदा जो है लॉजिकल माइंड को लगा रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्लेरिफाई किया कि इसको अंदर से ये है कि अगर ये आपकी तरफ मुड़ते हैं तो कहीं आप उनको कैटेगराइजेशन ना दे दे, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि अपना जज इंसान खुद होता, बता चुकी हूँ, तो ये सोच भी रहा है कि क्या करो। और ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं कर रहा, ये आपको इनडायरेक्ट ट्राई कर सकते हैं। लाइक जैसे एज ए फ्रेंडली बात कर लेना, या फिर किसी तीसरे के थ्रू आप तक रीच आउट करना, ये चीजें हो सकती हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे है जुपिटर, और उसके नीचे है वॉन्ड्स, यानी 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी अपने किए का कर्मा का साइकिल, जो भी एक बैरियर क्रिएट किया है। 9 नंबर इज ए सैटर्न इज ए अगेन एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बैरियर जो बना रखा है, जो एक आसपास जो दिखावा है, अब वो दिखावा टूट रहा है। सपोज क्योंकि इनकी हर एक चीज लोगों के सामने, आपके सामने तो जो आ रही है, अब तक तो आप बचाती आ रही थी या आ रहे थे, लेकिन अब लोगों के सामने आने लगी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत इंसल्ट फील कर रहा है। बहुत ज्यादा इसको इंसल्ट फील हो रही है कि क्या ही हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अपनी एक जिद को ये पकड़ के बैठा हुआ है। ये पता है इसको कि अच्छे से गलत है, गलत कर रहा है, लेकिन ये अपनी जिद पकड़ के बैठा हुआ है यार कि नहीं मैंने नहीं किया। सब करने के बाद भी, सॉरी कॉल आ गई थी, तो सब करने के बाद भी इसको यही लगता है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, लोग ऐसा माने। ये खुद को चला का सामने वाले को बेवकूफ, ये समझ रखा है इसने, ठीक है। तो ये इसके हाल है। किंग ऑफ कप के नीचे है 4 ऑफ कप, ठीक है। अफसोस और रेगरेशन में बहुत तरीके से ये डूब गया है, यानी इसका कप कैसे खाली हुआ है पता है? फाइनेंशियली, मेंटली, और कहते हैं ना जर जोरू जमीन, तीनों चीजें चली गई है। यानी आप गई, इसका बेस गया, और अर्थ पेंटिकल यानी मनी भी गया। तो जो 3 आधार है इसके लाइफ के, 3 जो सिंबल्स जिसमें ये काम कर सकता था, वो तीनों ही धाराशायी हो चुके, खत्म हो चुका है, बुरी तरीके से टूट चुका है। उम्मीद इसे कोई नहीं नजर आ रही है, लेकिन एक जो उम्मीद है, जो स्टिल आप मिसिंग एनर्जी में है और आप वापस से इस रिलेशन को जो पाना चाह रही है, तो आप जेस्चर तो दे रही है, बट इस चीज इसकी आंख के सामने ना वो पर्दा पड़ा हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। इसके आंख के सामने पर्दा पड़ा हुआ है ईगो का, लस्ट तो खैर अब दिख रहा है कि जूते पड़ रहा है तो अंदर से एहसास हो रहा है। तो एक, लेकिन इंसान जो एक काम करने का हैबिट पड़ जाती है, तो उस हैबिट से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो पर्दा पड़ा हुआ, जिसकी वजह से बैलेंस तो खराब हो ही चुका है बुरी तरीके से। तो इस चीज को, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, करे कैसे, एक्शन कैसे ले, चीजों को सुधारे कैसे, इस वक्त इसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही, भ्रष्ट हो चुकी है बुद्धि, बिल्कुल कुछ भी नहीं काम कर रहा, बिल्कुल ब्लैंक है। अब क्या है, अंदर से एक मैजिक की तलाश में सोच रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ जादू ऐसा घूम जाए कि जो चीजें इसके पास से खत्म हुई है वो आ जाए और इसका बैलेंस बन जाए। लेकिन क्या है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, इल्यूजन है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन है, उसका एक्शन कोई नहीं है, क्योंकि ये हाल ही बिगड़ा बैलेंस, यहाँ खराब, हर जगह से तो गड़बड़ है, कर्मा फेस कर रहा है, तो बैलेंस कहाँ से आएगा ना। तो बैलेंस होने के तो आसार दिख नहीं रहे हैं, बर्बाद कर दिया थर्ड पार्टी ने। स्टिल मैनिपुलेटेशन है बहुत ज़्यादा, जल्दी उसके एक ही तरफ, आपकी तरफ फोकस कर रहा है, आपको नॉन स्टॉप देख रहा है कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिले, जो कि इसे मिल नहीं रहा है। बहुत बुरी तरीके से दुखी है,
दुखी है, डिज़ायर भी है लेकिन दुखी है, अब रास्ता ख़त्म हो चुका है, इस तरह की स्थिति। इसको ये अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना कि जो रिश्ता मेरा इसके साथ है, यानी कि आपके साथ था, वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो गया, कोई चांस उसके दिखाई नहीं दे रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, नॉलेज पूरी है कि मैं ही इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, लेकिन लोहे के जूते पहन रखे हैं इस बंदे ने, देखिए, यानी एक्शन नहीं लेना, खुद से कोई इनिशियल नहीं देना। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को मैंने बताया ना कि इंसान का एक लाइफ में जो पैटर्न बन जाता, जो तरीका बन जाता, उसमें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है अपनी गलतियों को, बहुत मुश्किल होता है। वो मैन ईगो आ जाता है, मेल और फीमेल की ईगो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब पेज ऑफ वन यंग है, यंग होने की वजह से नासमझी बहुत है, ईगो बहुत है और बचकानापन बहुत है, और वो बचकानापन आपके हटने से ज़्यादा बढ़ गया, जिसका भुगतान करना पड़ा है इसे। क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप में थी, उस बचकानेपन को संभालती आ रही थी या आ रहे थे, अब वो ख़त्म हो गया है, तो ही विल पे बैडली, ही विल और शी विल, दोनों, ठीक है। आपके साथ जजमेंट है, आपके साथ जजमेंट है, यूनिवर्स बिल्कुल फैसला आपके हक में है और अच्छी तरीके से। आपके लिए भी एडवाइस है कि थोड़ा मेडिटेशन करिए, आप सब, बहुत ज़रूरी है सरेंडर की फॉर्म में आना आप सब के लिए, कि जो लोग ये चाहते हैं थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल जाए। हार्ट चक्र का मेडिटेशन शुरू करिए, समर्पण के भाव में जाइए, जिसे भी मानते हैं, गुरु नानक, अल्लाह, रब्बुल आलमीन, जीसस क्राइस्ट, भगवान शंकर, जिसे भी मानते हैं, सरेंडर के फॉर्म पे जाइए, दूसरों की थोड़ी मदद कीजिए, चैरिटी जरूर करें आप, ठीक। उसमें बेसिकली छोटे बच्चे हों या किसी लड़की की, गरीब लड़की की अगर शादी हो रही है, तो उसमें अगर आप हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा। आई एम सॉरी, बार बार कॉल आ जा रहे हैं तो इसलिए तो हाँ, तो उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि मैरिज, किसी का घर बस रहा है और आप उसमें आपका हेल्प हो रहा है, तो उस रीयूनियन, अगर आप किसी जो चीज़ अपने लिए चाहते हो, अगर उसमें से थोड़ा लोगों को देना सूझ जाए, या उस तरह के सिचुएशन में लोगों की हेल्प करना बनता है और हेल्प कर देते हो, तो आपकी अपने रिलेशन की मुश्किलें आसान हो जाती है। तो ये कहिए, पता नहीं मैंने क्यों कहा, लेकिन मेरे दिल से आया, तो इसलिए मैंने आपसे कह दिया, आगे आपकी मर्जी है। द हैंगमैन की सिचुएशन पे है वो बंदा, जैसा कि मैंने बोला कि उलझ सा गया है, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करें। आप सेल्फ लव में जा चुकी हैं, जो कि कंटिन्यूस रीडिंग में दिखाई दे रहा है। गॉड ब्लेस यू, सही चल रहा है। शादी आप अभी भी उसी से करना चाहती हैं, चांसेस, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। रिश्तों को आपने संभाल तो रखा, उसकी यादों को संभाल के तो रखा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ेगा। योर कमिटमेंट विल बी टेस्टेड, कल आया था, तो अगेन इस रिलेशन को थोड़ा सा स्पेस की और टाइम की ज़रूरत है, थोड़ी और मैच्योरिटी की ज़रूरत है। चीटिंग तो इसने किया है, देखिए चीटिंग किया है और अब रो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी ये लेके गया था ना, सब इससे छिन गया है, बहुत ज़्यादा रो रहा है। कलेश जो है दिखा है वो कटा ही है। अभी ये गाइडेंस ले रहा है, किसी छोटे से आपके और उनके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जो छोटा हो, उससे ये गाइडेंस ले रहा है कि चीज़ों को कैसे संभाला जाए। फिलहाल अभी इसके संभलने के चांसेस नहीं है, तो आपको अपने सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी या आपकी वाइब्रेशन अगर आप हाई कर लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से ख़त्म हो सकती है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, और दुआओं में मुझे याद रखिए। तबीयत अभी मेरी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है, और कल बताइएगा मुझे कि रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं सोलमेट पे बनाए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मेरे पास इनफ कमेंट्स नहीं आए हैं कि मैं सोलमेट, एक मुश्किल से 8 या 10 कमेंट होंगे, तो उस पर नहीं बनाऊँगी। मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट अगर किसी एक टॉपिक पे होता तो मेरे लिए भी आसान होगा, और मैं और अच्छे से उसकी पढ़ाई करके और अच्छे से उसकी छानबीन करके उस पर रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। तो बताइएगा ज़रूर। आप सब बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।